आईपीएल का वो मैच जिसमें धोनी ने अंपायर की रेल बना दी और एक बार तो धोनी बॉलर पे ही गुस्सा हो गए। आज देखेंगे धोनी के 9 ऐसे ही मोमेंट जब धोनी ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और नंबर 2 देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। धोनी एंड युवराज फाइट। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी युवराज सिंह पर गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल विश्व कप के सारे मैचेस में युवराज सिंह धोनी से पहले बैटिंग करने आए, लेकिन फाइनल मैच में एमएस धोनी ने युवराज को रोककर खुद उनसे ऊपर आने का फैसला किया। तभी धोनी बॉल को स्ट्रेट में हिट करते हैं और मिसफील्ड देखकर डबल की कॉल देते हैं, लेकिन युवराज मना कर देते हैं और ये देखते ही धोनी गुस्से में युवराज को डांटते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल शॉट मारते ही धोनी ने युवराज को डबल की कॉल दी थी, लेकिन युवराज ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। अभी हाल में हुए एक पॉडकास्ट में युवराज ने ये बताया भी कि धोनी और युवराज बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। Me and Mahi are not close friends. Okay. अब आता है नो बॉल एंड द ड्रामा। चेन्नई और राजस्थान के बीच हो रहे एक मैच के दौरान बेन स्टोक्स ने एक ओवर द वेस्ट बॉल फेंकी जो कि देखने में एकदम नो बॉल लग रही थी। अंपायर ने काफी देर सोचने के बाद इस बॉल को नो बॉल नहीं दिया और ये देखकर रविंद्र जडेजा भड़क जाते हैं और माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। दोनों अंपायर्स आपस में डिस्कस करते हैं और निर्णय लेते हैं कि ये नो बॉल नहीं है और ये सब देखकर धोनी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि अंपायर्स नहीं मान रहे और जडेजा और अंपायर्स के बीच हो रही बहस का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो धोनी भयंकर गुस्से में मैदान के अंदर घुस जाते हैं। धोनी का गुस्सा देखकर लग रहा था मानो कोई खूंखार शेर अपने शिकार के लिए जा रहा हो। जाते ही धोनी अंपायर्स को डांटते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये नो बॉल नहीं थी। ये सब देखकर बेन स्टोक्स आते हैं और धोनी से कहते हैं कि अंपायर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करें। धोनी बेन स्टोक्स को भी खूब खरी खोटी सुनाते हैं और अंपायर से रिप्ले देखने को कहते हैं, लेकिन अंपायर इस इंसिडेंट को ईगो में ले लेते हैं और धोनी को मैदान से वापस जाना पड़ता है। इस घटना के बाद धोनी पर 50% मैच फीस का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये नो बॉल थी और धोनी ने जो भी किया वो सही किया, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आता है धोनी लॉस्ट हिज कूल। वैसे तो धोनी काफी शांत रहने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें साथी खिलाड़ियों की वजह से गुस्सा आ जाता है और इन्हीं खिलाड़ियों में से एक है मनीष पांडे। साल 2018 में इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी और भारतीय टीम संकट में थी। 4 विकेट गिर जाने के बाद मनीष पांडे का साथ देने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और कुछ ही देर में धोनी चौकों और छक्कों की बरसात कर देते हैं। धोनी ने मैदान के लगभग हर तरफ चौके और छक्के लगाए और मनीष पांडे के साथ मिलकर भारत को मैच में वापस ले आए। अब पारी के आखिरी ओवर्स चल रहे थे और धोनी तेजी से दौड़कर सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। धोनी की रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें तो 38 इयर्स की एज में विकेट के बीच सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड धोनी ने अपने नाम कर रखा है। अब इतनी तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी को कोई डिसअपॉइंट करेगा तो क्या होगा। धोनी देखते हैं कि रन लेते वक्त मनीष पांडे धोनी को ना देखकर बॉल को देख रहे हैं, तो धोनी बिहारी स्टाइल में मनीष पांडे को डांट लगा देते हैं। 34 of his 3.1 overs so far. हालांकि इस घटना के बाद मनीष पांडे को दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती और धोनी लगातार चौके और छक्के लगाकर पारी को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है धोनीज एंगर वर्सेस नागिन्स। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की बदतमीजियां तो आप सभी को पता है, लेकिन एक बार एमएस धोनी ने बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखा दी थी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच हो रहे एक वनडे मैच के दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान रोहित शर्मा को परेशान करते हुए जानबूझकर उनके रास्ते में आ जाता है और रोहित गुस्सा होकर उसे ऐसा दोबारा ना करने को कहते हैं, लेकिन नागिन्स के नाम से जाने जाने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं मानते और ऐसा इस मैच में कई बार होता है। ड्रेसिंग रूम में बैठे एमएस धोनी ये सब बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में मुस्तफिजुर की एक गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और बांग्लादेशी खिलाड़ी खुशी से पागल हो जाते हैं। कुछ ही गेंदों बाद रहाणे भी आउट हो जाते हैं और अब आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और आते ही एमएस धोनी मुस्तफिजुर रहमान को जोरदार टक्कर मारते हैं। पहले से ही गुस्से से भरे हुए एमएस धोनी इतनी जोरदार टक्कर मारते हैं कि मुस्तफिजुर लड़खड़ाते हुए काफी दूर निकल जाता है और खतरनाक चोट लगने के कारण उसे मैदान से वापस जाना पड़ता है। धोनी और मुस्तफिजुर की टक्कर देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो कोई सपोला किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। इस मैच के बाद मुस्तफिजुर को मैच फीस का 50% फाइन देना पड़ता है और धोनी को मैच फीस का 75% फाइन देना पड़ता है। इस घटना को हुए 9 साल हो चुके हैं और आज 2024 की आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान सीएसके के लिए खेल रहा है और विकेट लेकर मैचेस भी जितवा रहा है। अब ये तो धोनी की माया है, कब किस पे कृपा करे कुछ पता नहीं होता। अब है चहल्स ब्रेन फीड मूवमेंट। इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे T20 मैच के दौरान एमएस धोनी आग बबूला हो गए थे। दरअसल चहल की गेंद पे जो रूट एक सीधा शॉट खेलते हैं
एंड मिसकम्युनिकेशन के चलते दोनों खिलाड़ी एक ही छोर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन चहल ब्रेन फेड होकर बॉल को धोनी की तरफ फेंक देते हैं, जिसे देखकर धोनी अपना आपा खो बैठते हैं और साथ ही सारे खिलाड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। दरअसल इंग्लैंड प्लेयर्स और अंपायर्स के ड्रेस का कलर ऑलमोस्ट सेम होने के कारण चहल कंफ्यूज हो जाते हैं और बॉल को बैट्समैन के एंड पे थ्रो कर देते हैं। हालांकि इस घटना के बाद चहल इस मैच में 6 विकेट लेते हैं और भारत को ये मैच जितवा देते हैं। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड दीपक चहर। आईपीएल में भी कई बार धोनी के गुस्से का बॉम्ब फूट चुका है। ये किस्सा तब का है जब सीएसके से जीतने के लिए किंग्स 11 पंजाब को 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी और दीपक चहर बॉलिंग कर रहे थे। दीपक चहर ने 2 बॉल कमर के ऊपर डाल दी, जिसकी वजह से बल्लेबाज ने उनकी धुनाई भी की। दोनों बॉल पे रन बने, पहली बॉल पे बाउंड्री लगी और दूसरी बॉल भी बाउंड्री के बाहर चली गई। चहर ने 2 गेंदों में 8 रन दे दिए और एक भी लीगल बॉल नहीं डाल पाए। धोनी चहर के पास पहुंचे और उन्हें कस के जोरदार डांट लगाई, जिसके बाद चहर की बॉलिंग में सुधार आया और उन्होंने बाकी के ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए। अब आता है एपिक फील्डिंग फेल। 2009 में साउथ अफ्रीका में हो रहे एक आईपीएल मैच के दौरान शादाब जकाती की एक गेंद पर ड्वेन स्मिथ बॉल को प्लेस करके रन लेना चाहते हैं। रैना बॉल को थ्रो करते हैं, लेकिन जकाती बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाते। एक बार फिर से बद्रीनाथ बॉल को थ्रो करते हैं, लेकिन इस बार भी जकाती बॉल को नहीं पकड़ पाते और तीसरी बार जकाती के पास रन आउट करने का चांस होता है, लेकिन जकाती वो भी मिस कर जाते हैं, जिससे धोनी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। नेक्स्ट है द थर्ड अंपायर ब्लंडर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान धोनी अंपायर्स के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल मैच के 29वें ओवर में सुरेश रैना की एक बॉल पे एमएस धोनी स्टंपिंग की अपील करते हैं और अंपायर्स तुरंत ही डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर कर देते हैं। थर्ड अंपायर रिप्लेस को बार बार देखते हैं। हालांकि देखकर ऐसा लगता है कि माइक हसी क्रीज में वापस आ चुके हैं। रिप्लेस देखकर साफ साफ लग रहा होता है कि धोनी के बेल्स उड़ाने से पहले हसी के पैर का कुछ हिस्सा लाइन के अंदर आ चुका था, लेकिन थर्ड अंपायर के स्क्रीन पे आउट का सिग्नल आ जाता है और माइक हसी बिना कोई कंप्लेन किए डगआउट की तरफ वापस जाने लगते हैं। इसी बीच दोनों अंपायर जाकर बैट्समैन को रोकते हैं और अंपायर उन्हें बताते हैं कि थर्ड अंपायर ने बाय मिस्टेक रॉन्ग बटन प्रेस कर दी थी। ये देखते ही धोनी को गुस्सा आ जाता है और वो अंपायर से बहस करने लगते हैं। दरअसल धोनी अंपायर से कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या थर्ड अंपायर अपना डिसीजन चेंज कर सकता है और थर्ड अंपायर ने रिप्लेस में सिर्फ स्टंपिंग ही क्यों देखी, कैच के लिए अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं किया। धोनी का गुस्सा भी जायज था। थर्ड अंपायर को पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बटन दबाने होते हैं और अगर उसमें भी वो गलती करे तो प्लेयर्स को गुस्सा होना जायज है। अब आता है धोनी वर्सेस ग्रेम स्वैन। भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे एक मैच में भारत के शुरुआती विकेट गिरने के बाद पारी को संभालते हैं सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। धोनी शानदार पारी खेलकर इंडियन टीम की इनिंग को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ले जाते हैं। तभी रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर प्रवीण कुमार और एलिस्टर कुक में बहस हो जाती है और धोनी गुस्से में ग्रेम स्वैन को सिचुएशन ठीक करने को कहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।